औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल शफीकुर रहमान पाकिस्तान में एक राइटर हुआ करते थे, उनका नाम था कर्नल शफीकुर रहमान। तो उनके वो मज़ाहिया मजमून लिखा करते थे। तो उन्होंने एक मजमून लिखा था, धरना, हर चीज का इलाज धरना। तो क्या हुआ, इस धरना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, अब देखें, जहां पे भी कोई नाइंसाफी होती है या जिसका कोई मसला हल नहीं होता, तो वो क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। हम लोग भी रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जाहिर है जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे बहुत सारी फेयरनेस भी होती हैं। जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ बुरी चीजें भी होती हैं। यहाँ की एक दो चीजें जो मुझे थोड़ी सी, जिसके ऊपर मुझे इश्यू था, एक तो ये था कि यहाँ पे व्हाइट सुपरमैसी होती है, कि व्हाइट जो होते हैं वो दूसरी जो कलर हैं, जिस तरह ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है, ब्लैक अमेरिकन है, या हमारे ब्राउन अमेरिकन है जैसे हम लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुपरसीड करते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो सबसे बड़ा निजाम है जिससे पूरे निजाम को ऑक्युपाइड किया हुआ है, वो है यहाँ के सूद का निजाम। क्योंकि बैंक आपको इस तरीके से हिप्नोटाइज कर देते हैं कि एंड ऑफ द डे आप उनके गुलाम बन के रह जाते हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज के अंदर उनको क्या होता है कि फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती है, और वो ग्रांट वापस लेते हैं और सूद समेत। इसके लिए प्रोटेस्ट हम लोगों ने शुरू किया और 2009 के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। तारा, आप कैसी है? मुझे लगता है अब वो ना, कल मैं वापस आई थी लेकिन मुझे लगता है आप सो गए थे। हाँ नहीं, मैं सो गया था क्योंकि मुझे सुबह जाना था जल्दी। फिर मैंने कहा कोई कम लोग थे तो मैंने कहा चले कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, आपको एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा, आपको मजा आएगा। हाँ जी। अमेरिका के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी, जहाँ अच्छी चीजें हैं तो वहाँ बुरी चीजें भी हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जब लोगों ने काम किया है तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। और यहाँ पे क्या है कि सूद का निजाम जो है वो इंसानों की जिंदगी में इतना ज्यादा आया हुआ है कि हर आदमी सूद के बगैर काम ही नहीं कर सकता, ना घर खरीद सकता है, ना गाड़ी खरीद सकता है। हर चीज में सूद होती है। लेकिन मैं आपको तारा एक चीज बताऊं कि मैं अपनी जिंदगी में, मैं तकरीबन 22-23 साल हो गए अमेरिका में, मैंने आज तक सूद का काम नहीं किया, कभी वेरी क्रेडिट नाइस। कार्ड भी नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बगैर सूद के दुनिया की हर नेमत अता की है। वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह से आप मांग के तो देखें, आप मेहनत तो करें। सही बात है। आप, आप भाई देखें, जो परिंदे होते हैं सुबह सवेरे निकलते हैं, वो अपना रिस्क तलाश करने जाते हैं, उनके पास कोई जीपीएस, कोई व्हाट्सएप नहीं होता, लाइन में उड़ के जाते हैं और सिर्फ इतना खाना लेके आते हैं जितना उनके बच्चों को चाहिए होता है। वो अंबार नहीं लगाते, ठीक है। और हम लोग पता नहीं कौन सी जिंदगी में किस चीज की जमानत मांग रहे हैं क्या, कि जनाब, होता ही है कि जिंदगी होती है 60-70 साल, 80 साल, और हम सामान जमा करते हैं 200 साल का। तो अल्लाह तवक्कल जो चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, वो सबसे बेस्ट होती है। इसीलिए कहते होते हैं कि जितने परिंदे हैं, जानवर हैं, ये जन्नत के जानवर हैं, जन्नत के परिंदे हैं, क्योंकि ये अल्लाह तवक्कल जाते हैं। तो क्या हुआ कि 2009 के अंदर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट, मेरे दोस्त है, कैनेडियन है, एक अमेरिकन है, हमने मिलके एक चीज शुरू की, उसका नाम था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। क्योंकि वॉल स्ट्रीट का जो जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जेपी मॉर्गन एक बंदा था जो अर्ली 19 सेंचुरी में पैदा हुआ था। जब वो छोटा सा था, जब वो यंग हुआ, तो उसने कहा कि आई एम गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया को फतह करूंगा। बना, ऑक्युपाई इंडिया बना, ऑक्युपाई पाकिस्तान बना, जहां जहां पे बैंक थे वहां पे। लेकिन उससे फायदा ये हुआ तायरा कि 60,000 आदमियों को जॉब मिली।
वेरी नाइस। और ये जो मॉर्गेज रेट है, जो एक कौन है जी, हेलो, शोर शराबा हो रहा है। तो क्या हुआ कि सिटी ने मुझे कॉल करके कहा कि दूसरा फेस्टिवल आप कब कर रहे हैं? तो मैंने कहा यार ये तो फेस्टिवल थोड़ी था, ये तो आर्ट प्रोटेस्ट था। एनीवे, आजकल मैंने एक नई चीज शुरू, पेंडेमिक की वजह से ना बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो गई हैं, तो उसके लिए अगर हमें रिलीफ मिल जाता है। मैं देख रही थी एक रिसर्च, वो बता रहे थे कि ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका, इसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो है ना लोगों में जिन्होंने ये वैक्सीन ली है उनको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। फायदा लगे। अब आप एक काम करें, रोजाना एक एस्पिरिन लिया करें। मैं ले रही हूँ जब से मुझे पता चला है। फिक्र न करें, आप नहीं फोत होंगी, ओके? अभी अभी तो मैंने सऊदी अरब आके आपकी शादी करानी है, तायरा। आपकी शादी के अपने पतासे खाने हैं, छुआरे खाने हैं, इंशाल्लाह। ये पतासे क्या होते हैं भाई? हाँ, ये पतासे क्या होते हैं? वो ना मीठे रंग के रेवड़ियों की तरह होते हैं, सफेद सफेद, तो कहते हैं ना पतासे खाएं। वो असल में गांव देहातों में होते हैं। तो अच्छा, आप फिक्र न करें। आपको पता है मेरी बेटी का निकाह हुआ था मस्जिद नबवी में ना, तो माशाल्लाह माशा। और माशाल्लाह उसका नाम भी खिजरा है, और गुम्बद खिजरा के नीचे उसका निकाह हुआ था 2 साल पहले। तो हम लोग आए हुए थे रमजान में ना, तो पूरी फैमिली वहां थे। तो मौलाना अहमद लाड साहब हैं जो, तो फिक्र न कर मदीने की लड़की, अरे तेरी भी शादी मदीने में करवाएंगे। नहीं वेद भाई, नहीं, इंशाल्लाह। बस ये है कि आपको पता ही है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है वेद भाई। नहीं, अभी मैंने हाल है आपके? भाई आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। जी सॉरी, मैं अभी गाड़ी में हूँ, इसलिए हो सका नहीं आवाज आ रही। नहीं, बहुत ज्यादा रुक जाती है। ओके ब्रदर, ओके नो प्रॉब्लम। मैं 20 मुझे मिनट के लगता है बाद वेद भाई आता उन्होंने हूँ, ना 20 दो मिनट के मोबाइल बाद ऑन आता हूँ, 20 मिनट के बाद। वो लाइव सुन रहे हैं शायद, लेकिन वो एक मोबाइल उनको असलम भाई, आप हेडफोन लगा लें। हेलो। नहीं, वो तायरा बिल्कुल ही ना, उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी ना। तो एनीवे, चले, मैं मजाक की तरफ चला गया था। आ, बात ये है कि जब तक कोई कोशिश नहीं करता जिंदगी में किसी भी चीज की। अच्छा, कल की वाकयात मैं सुनाता हूँ। वो याद है कि मैं एक बता रहा था, काउंसलेट में गया था। जी। एक मिनट, तारा आवाज आ रही है आपको? आ रही, बिल्कुल आ रही है वेद भाई। हाँ। तो क्या हुआ कि मैं अमेरिकन काउंसलेट गया, तो यहाँ से कॉलर फटा हुआ था मेरा, जूतों के नीचे थल्ला नहीं था। तो मैं गया तो देखा बाहर बड़ी गर्मी थी, तो वो जो वेटिंग एरिया था वहां पे बड़ी गर्मी थी। तो खैर जी, उन्होंने मुझे बुलाया कि विंडो पे, तो गोरा मुझे कहता है कि यस सर। तो मैं कहा लिसन मैन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं कहा मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। अब मैं उसको कह रहा हूँ, तो कहता व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं कहा मैन, आउटसाइड इज अ स्क्रॉचिंग हीट एंड यू आर सिटिंग इन अ फ्रीजिंग टेम्परेचर, मैन दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि एक तो लोग आते हैं वीजे के लिए, नर्वस होते हैं, ऊपर से आप गर्मी में उनको बिठा देते हो, और खुद अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर बैठ के मजे लेते हो यार। दिस इज नॉट राइट मैन। हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। मेरी आंखों में देखने लगा कि ये सुबह सुबह कौन मेरा मामा आगे मुझे लेक्चर दे रहा है। हाँ ये तो अच्छा, है। मुझे कहता है अच्छा, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं कहा यार लिसन, आई नीड अ बिग वीजा मैन, because I can't hang around the whole United States in a 6 month, man. I need a big visa. कहता wow, you need a big visa. So man, who are you? By the way, what you do? मैं कहा well, I'm a star. कहता what kind of star?
मैं कहा लिसन यू नो व्हाट व्हाई नॉट ओके, मैंने उसको कुछ चीजें दिखाई जो मेरे अखबार की वो थी। मैं कहा लिसन मैन, व्हाई नॉट यू कैन चेक टुडे न्यूज़पेपर, यू विल फाइंड माय पिक्चर। कहता दैट वाज प्री प्लान्ड। मैं कहा दिस इज नॉट प्री प्लान्ड मैन। कहता ओके, आई एम कन्विंस। ओके, टेल मी वन थिंग, if you accept my friendship, I'm going to give you a visa. नाइस। तो हाँ, मैं देख रहा हूँ दुबार भाई, तो दुबार भाई को थोड़ी देर इग्नोर कर रहा हूँ। चल कह मैंने, आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा, आ जाओ, आ जाओ यार, तू फिक्र क्यों करता है यार। सलामकुम। तारा बाजी, ये पाकिस्तानी होते नालायक हैं बड़े। स्विट्जरलैंड में पैदा हुए, पैदा हुए भाई। तारा बाजी आप भी पाकिस्तानी हैं, ये भी नहीं, पाकिस्तानी और मैं भी हम लोग पाकिस्तानी। बाहर वाले हैं। और 7,000 से ऊपर एक चीज का रेट, 4500 रुपए वाली चीज 7,000 से ऊपर चले गई यार। इतनी बसंत के हालात ऐसे क्यों हो गए ज़ुबान में, इतनी महंगाई हो गई है। यानी कि अभी मुझे ना 3500 रुपया मोदी का रेट है। हाँ जी, तो आपको एक बड़ी अजीब सी बात बता, तो कल पता चली है मुझे। ये आवाज समझ नहीं आ रही है। मैंने जुमान भाई के बच्चों की लड़ाई देखी। क्या हुआ? तो इन्होंने एक तुर्किश कंपनी और पता नहीं कोई और कंपनी के साथ इन लोगों ने एक मुआहिदा तय किया कि आप पाकिस्तान में इसको निकालें और जो भी होगा उसमें हम आपको परसेंटेज देंगे। तो क्या हुआ, वहां पे काम शुरू किया, बड़े बड़े कमीशन लिए गए, बड़े बड़े कमीशन दिए गए, और तकरीबन उस जमाने में पाकिस्तान ने मतलब कि 5 अरब पाकिस्तान का, 5 अरब डॉलर पाकिस्तान के लगे। खैर जी, उन्होंने सब लीड किया, और फिर जो पीआईए का होटल था जो 1 अरब का था, रूजवेल्ट होटल, वो फ्रांस में एक होटल था, उसको अब कमीशन खाने वाले खा के चले गए, उसके लिए कोई बात ही नहीं करना चाहता। खैर फाइनली उनकी डील दोबारा हुई। उन्होंने कहा ठीक है, बलूचिस्तान के 25% होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 25% होंगे, 50%, 50% हम आपको देते हैं, आप अपना केस वापस ले लें, हम आपको 10 अरब नहीं दे सकते। या अल्लाह, तो ये अल्लाह जो कदर। आ, अब जिस आदमी ने 30,000 जो है टन चावल किया हुआ है, तो क्या किया, जखीरा अंदोजी की हुई है, और कुरान शरीफ के अंदर सीधा सीधा इन लोगों के बारे में आया हुआ है। हेलो, जी जी वहीद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज, दोस्ती रही, फिर उसको, उसकी पोस्टिंग हो गई, फिर वो उसको एम्बेसडर बना दिया गया। मैं ये कहता हूं कि एतमाद बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी आवाज कट रही है। हाँ आज जी, जो हाँ जी, हाँ जी, तारा, आई कांट हियर यू। चला
आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे माइक मुक्का मारे उसको, टिचू 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 टिचू। नहीं, आवाज आ रही है अब। हाँ, तो anyway, मैं कहने चाह रहा हूँ कि एतमाद के साथ दुनिया में कोई काम भी करने के अंदर ना हर दूसरा आदमी डिमांडिंग हो जाता है। जैसे हम पाकिस्तान जाते हैं तो आए, वो कहते हैं कि आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या दे के जाओगे। मैं तो उनको कहता हूँ सही काट भी बात है। डिमांडिंग। हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों में जाते हैं हम लोग, डिमांडिंग हो जाते हैं। यार आप दूसरे मुल्कों को कहें हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास मेन पावर है, हमारे पास रिसोर्स, लेट्स मेक मनी टुगेदर मैन। मैं भी पैसे बनाऊं, तुम भी बनाओ। आप जाके उनको कहते हैं जी बस तुम बाढ़ में जाओ, तुम्हें पैसे दे दो, तुम्हें पैसे नहीं दो। जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा आप फिर मुंह खोल के मांगना शुरू कर दे। नहीं, उसे कहो यार बैलेंस में आओ, बराबरी की सतह पे आओ, मैं ये करूंगा तुम क्या करोगे। तो भाई यहाँ पे ये होता है ना, जो बाहर चला जाता है ना अब्रॉड में, पीछे वाले जो ना वो ये समझते हैं कि पता नहीं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे दरख्त लगा हुआ है उस पे, छोटी छोटी बातें पहुंच से नहीं दे रहा, लेकिन मैं पैसे भेज दिए हैं, मेरे अब्बू के पास है, जाओ उनसे मिल ले। उससे की बात है। उनकी अपनी वो है। अच्छा, राजी है वो अपने मसले में, शाहीन अपनी चीजें कर रहा है, मेरी बहनें सारी माशाल्लाह पांचों अपने अपने घरों में है। एक बहन फोत हो गई थी बचपन में ही, 1 साल का, बना रही है, खाने बना रही है। और मैंने कहा नहीं बेटा नहीं बनाया करो यार। कहती नहीं भाई आप हमें, और वो मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ। जो मजबूर है। तारा पता है बाजी। भाई, दफा जी। लास्ट वेकेशन थी ना मेरी, तो मेरी फूफो के बेटे थे, उनकी ना, मैं यहीं पे थी जब उनकी डेथ हो गई। उनको ना सिरोसिस लिवर था, बहुत अच्छा। ज्यादा वो सिक रहे, बहुत ज्यादा बेचारे, मतलब जिसने हमें घर कैसा हुआ करता था। तो हम्म मैं जब गई ना वहां पे, सारे लोग वो नीचे वो दरिया बिछा के बैठते हैं ना, जहाँ वो डेथ हो जाती है, तो सब लोग जमीन पे बैठते हैं दरिया बिछा के। मेरी फूफो की बेटियां, मेरी फूफो की बहुएं, सब जल्दी से अंदर से चेयर लेकर आई मेरे लिए, तो नीचे बैठे और मैं बेनजीर ऊपर बैठी चेयर के ऊपर। मुझे इतना अच्छा। फील हो रहा। अच्छा, इतना गोल्ड पहना हुआ था, और उन्होंने ड्रेसिंग ऐसी की थी कि जैसे कोई शादी पे आया हो। वो ठीक है। दिखाने की जगह होती है ना, वहां लोग सब जमा होंगे। सबके दबके और की शूज थे मेरे, और वो सर्दी थी तो मैं ना वही पहन के चली गई, ठंड लग रही थी ना, तो हम्म। एक मैंने शॉल ली हुई थी, तो चलो जी हमने चली गई। अच्छा, जब वहां पहुंचे, मेरी अम्मी जो है ना, वो तो मुझे सलावातें सुनाए अच्छी खासी, कि हम्म सबने क्या गोल्ड पहना क्या। अच्छा, हम्म थोड़ी देर गुजरी, मेरी चची आई, मेरी चची मुझे कहने लगी, तायरा तुम्हें बाहर ने भी नहीं बिगाड़ा है। हम्म। बिगाड़ा क्या मतलब? मैंने कहा मैं तो परेशान होगी। मुझे कहने लगी तुम इधर आओ, कहती तुम देखो तुम सबके बीच में मैसेज फकीर पढ़िएगा, बन गई। मैसेज पढ़िएगा तारा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको प्यार सलाम। तो लव यू ब्रदर। जी। मेरी अम्मी ये सुन के, मेरी अम्मी को और गुस्सा चढ़ गया। ठीक है, वो कहने लगी कि तुम देखो, तुम्हारी ड्रेसिंग देखो, कहीं से भी फील हो रहा है कि तुम अब्रॉड से आई हो। हैं? हम्म। और मुझे खुद खुद से कसम से वही थी, लोग इतनी नुमाइश करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनको दुख है, वो दुख के लिए इकट्ठे हुए हैं या वो खुशी के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, मेरी अम्मा ने अपनी गोल्ड की एक बैंगल उतार के तो मेरे हाथ में डाल दी। मेरी मामा मुझे बोलने लगी, तुम्हें मैं कह भी रही थी ये है वो है, लग ही नहीं रहा कि तुम आयो। मैंने वो चेयर निकाल के भाई भाई सबके साथ नीचे बैठ गई मैं। ऐसे तो मैं ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही हूँ। नहीं, कौन स्पेशल है। पता है क्या हुआ, मैं अपने वालिद साहब, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो 1.5-2 साल पहले की बात है। तो मैं वहां गया हुआ, तो वहां होजरा होता है, तो वहां दुआ करने आते हैं सब लोग, आते हैं दुआ हाँ करते हैं। इतनी देर में क्या हुआ कि इलाके का एसएचओ आ गया ना। अब वो एसएचओ के साथ मेरा कजन है, क्योंकि मेरा मेरा कजन भी सब इंस्पेक्टर है, किसी थाने शाने में होता है, तो उसके साथ एसएचओ सब आए। जैसे ही एसएचओ सब आए, सारे खड़े हो गए ना। तो एक कह रहा है सर यहाँ बैठे हैं, एक कहता है जाके बिस्किट लेके आए, एक चाय। अब वो दुआ के लिए आए, तो कहता है यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो मैंने उसको कहते इधर आओ हमारे गोद में बैठो, और खुदा के बंद दुआ कर रहे हैं, दुआ करो जाओ।
तुम यहाँ पे अपनी ये तुम अपने फूल दिखाने आए हो? अच्छा, उसने मुझे बड़े गुस्से से देखा और मेरे कजन को कहता है ये कौन है? कहता है ये छोड़ दे भाई, ये मेरा भाई है बड़ा, आप इसके मत्थे मत लगे। कहता मुझे तो कभी मेरे घर में मेरे बुजुर्गों ने मेरे साथ इस तरह बात नहीं की है जिस तरीके से इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है। उसने कहा नहीं नहीं, ये पागल है, इसको छोड़ दे। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है एक्चुअली, हमारे ना कल्चर इस तरह का डेवलप कर दिया गया है। अब यकीन करें कि इतनी मतलब कि वो शो ऑफ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा चलें, बहुआ तो उनकी बहुएं जो थी वो तो मैं मान रही थी कि चलो उनको वो कौन सा मतलब कि उनका ब्लड रिलेशन था, उनकी बेटियों ने भी यही हाल था। और हम लोग है ना जैसे, और वो मेरी चची का भी वही रहते हैं, फिर मुझे अपने अच्छा, घर ले गए वो चचा भी मेरे, कि चलो 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 मेरे हमारे घर चलो। तो फिर हम ना चचा के घर फिर गए, और चचा के घर भी जब चचा की शादी नहीं ना हुई थी, जब कहीं मैं गई हुई हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब गई थी, अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, एक बेटे की उन्होंने शादी भी कर ली। वो ऑफ पड़े हैं। तो मैं अक्सर क्या तो होता है क्योंकि हमारे गांव के लोग तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, इतना अच्छा, ये जो इंग्लिश फोबिया है ना, ये भी बहुत है वहीद भाई। आप हाँ, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें हर जगह पे। आप यकीन करें, यहाँ पर सबसे जो मुझे डिफिकल्ट लगती है, इन केरला वालों की लैंग्वेज है ना। इनमें एक स्टेट है इंडिया में, एक केरला। केरला केरला एकदम सारी चीजें रखते हैं। हाँ, और फिर वहीद भाई, कोई 5 मिनट एक नवाले को मसल के उसका ऐसा जैसे खाया हुआ भूस बना के ना, फिर उन्होंने मुंह में डालना। हाँ, उसकी और हम उसकी लोग एक वजह ना, उसकी एक वजह है। देखिए, आप आहिस्ता खाना खाते हैं, हजम होता है। हमारे यहाँ ज्यादा बहन भाई होते हैं तो जल्दी दिखाने के चक्कर में ना खत्म। हाँ, और नहीं मतलब कहने का ये मतलब है कि वो अपने कल्चर के लिए जरा भी शाय फील नहीं करते कि भी हमारा कल्चर, जैसे लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, जैसा वो उनका कल्चर है वो उसी हिसाब से चलते हैं। और हमारे में ये होता है कि बस बांग्लादेश हुआ के लोग भी जो है वो चला अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी। वो कोई पैंट शर्ट नहीं पहन के जाता, वो अपना कल्चरल ड्रेस पहन के, पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस पहन के जाता है वो। मेरे मेरे छोटे भाई यहाँ अमेरिका में ना, उसको आप देखें, आमतौर पे ना, अगर उसे कहीं काम पे जाना है, अपने दफ्तर का काम कर रहे हैं या अपनी कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, तो ठीक है, पैंट वैंट पहन लेगा। क्योंकि अमेरिकन की पार्टी में वो शलवार कमीज पहनता है और कहते हैं यार वही भाई, आई आई फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इसके अंदर ना हवा बड़ी लगती है इन कपड़ों में अंदर। मैंने कहा ओके। रियलिटी है ना, उसको और मतलब करना चाहिए, लोगों को पता मैं चलना आपको चाहिए कि आप पाकिस्तानी हो। मैंने नहीं, मैं आप यकीन आपको करें, यहाँ आके ना मैं अपने आपको एक चीज नेशनल ड्रेस बताऊंगा। यूज करती हूँ, नहीं, हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद है। आप यकीन करें, मेरे कमरे में जो चीजें जहाँ रखी है ना, पिछले 5 सालों से जहाँ पड़ी है मेरी। कि इंसान को साफ रहना चाहिए, क्लीन रहना हाँ, चाहिए, तहारत में रहना चाहिए। अच्छा, सिंपल चीजें घर में रखें और इस तरह की चीजें चलें, बिकॉज सोफा यूज करें यार। तो हमारा ये होता है कि हम लोग, क्योंकि माशाल्लाह चारों बच्चे जो होते हैं, ये जो किस पे क्या काम करना है, तो हम जो है वो माशाल्लाह, तो मतलब ये है कि हर चीज अच्छा, मेरी एक बार मैं प्रिपेयर्ड ये होता हूँ, इस बहुत अच्छी बात पे बात मेरे है। बच्चे बड़ा लड़ते हैं आपको मुझसे, पता है, मुझे मेरी रहने फ्रेंड के दे। साथ में सिर्फ मैं एक कहता ही हूँ गिला नहीं। है। मेरी फ्रेंड के साथ मुझे एक ही गिला है। हाँ, मेरी फ्रेंड जब आती है ना, तो खाना खा के जाती है, तो अपने किसी और का जूठा बर्तन धोना मुझे बहुत फील होता है। ठीक है। नहीं, आप देखें, हमारी माएं बहनें बेटियां खाना पकाती हैं, हमारे सामने रखती हैं, तो क्या हम अपना खाना खाने के बाद उठा के जाके किचन में प्रॉपर रख के बर्तन को धो नहीं सकते? हाँ, पता, ये मैं हाथ से करता हूँ। मैंने अपना कमरा साफ करने ना, सब बच्चे लड़ते रहते हैं कि पापा यार नहीं करो, हम कर देंगे। मैं कहा नहीं यार, मेरी वालेकुम आदत है अस्सलाम, सुबह मैं उठता बताती हूँ ना, मेरे बच्चे सारे मेरी मौजूदगी में वो उधम मचाते हैं। उनको पता होता है कि अब मेरे होते हुए किसी ने भी करते हैं। वो यही कह रही हैं कि अब मुझे सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं मेरा सलाम वहीद भाई को भी दे देना, वहीद भाई को भी मेरा सलाम वालेकुम कहना। अस्सलाम। आज लो, अल्लाह ने बंदे, आज लो आज लो।
तो सब कुछ नापते तो सब गला करसा तो काश अगर मेरे टेलीफोन की खिड़की बनी थी होंगी ना मैं इस विच चाह देता तो नवाज भाई वालेकुम अस्सलाम किबला क्या हाल है थोड़ा मैं अपने गले जी ढोल पा के मैं क्या रहा मैं अपने गले में पाकिस्तान है कोई मसला नहीं तारा जी नवाज भाई भी अमेरिका में होते हैं बहन अस्सलाम वालेकुम आपका क्या हाल जानते है हैं ना हम मेरे बड़े भाई हैं। मेरी आवाज वालेकुम आई अस्सलाम पता है ना जी थैंक यू मैं ऐसे ही इनको तंग कर रहा था वैसे भी मुझे पता है इसीलिए आपको मैंने मैसेज किया अच्छा अच्छा नहीं वो जो हो इनके वहीद भाई के कमेंट्स आ रहे होते हैं ना वो जी मैं जी इनको जी बता जी रही होती हूँ कि किसके कमेंट्स आ रहे हैं तो सही ताकि बात उनको है पता चले ज़ाहिर जो नीचे बैठे होते हैं ना उनका भी दिल चाहता है कि हमें कोई प्रेफरेंस दे कोई हमारी भी बात सुने जी 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 वही भाई तो हमारे लिए काबिल एहतराम है बहुत ही प्यारे भाई हैं तो मैं हाँ वहीद कभी भाई कभी बहुत इनको अच्छे तंग हैं करता रहता हूँ कम ही आता हूँ लाइव पे जैसे अभी उन्होंने कहा था लेकिन ये है कि जब भी आता हूँ इनसे 2-4 बातें होती हैं तो दिल को ठंडक महसूस होती है बहुत मजा आता है आई लव यू बिस्मिल्लाह लव यू वेद बिस्मिल्लाह भाई उस दिन हाँ आपका वहीद वो भाई जो है क्राइम ना मिला हमारी एक पॉजिटिव आपका एनर्जी है कजन क्लेम कर रहा था कि ही इज वन ऑफ योर कजन उनका नाम भी वहीद है अच्छा अच्छा वहीद भाई आप सुन रहे हैं अब पता नहीं वहीद भाई का नेट शायद स्लो है थोड़ा जी जी कुछ बीच बीच गड़बड़ में होगी हैंग हो रहा है एकदम वहीद वो भाई का नेट स्टक हो जो गया है ना था हाँ भी स्टक हो गया इनका वहीद भाई भी इंशाल्लाह आना है इंशाल्लाह मैं वेट कर रही हूँ वहीद भाई का कि वहीद भाई आएंगे वहीद भाई जुमा पढ़ने के लिए गए ना मस्जिद कुबा में तो 30-40 वालेकुम का अस्सलाम तो नहीं वहाँ 12-12 बन पाओ पाओ कुछ भी नहीं वो तो आपकी एक दाढ़ भी नहीं गीली होगी यार आजकल वो कोविड भी तो ज्यादा है ना हाँ लंदन से विद फैमिली अच्छा कौन है उसके भाई को और उसके बाद सानू भाई को सन्नू भाई को और सन्नू भाई आपको ले रहा हूँ इसके बाद क्योंकि वो अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई क्या हाल है ठीक हो वालेकुम अस्सलाम वेलकम आप असलम कैसे भाई आप अस्सलाम ठीक ठाक वालेकुम है जी शुक्र अल्लाह पाक का आप सुनाओ जी शुक्र अल्लाह पाक उस टाइम मैं साथ ही गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं जो ना आवाज खराब हो रही थी आजकल वैसे भी मैंने फायर डिपार्टमेंट की एक फिल्म की है जो तो जी जी इसलिए जी जी ज्यादा वो भी है आप वहीद भाई किधर रहते हैं अमेरिका में चाची को भी हैंडल करते रहे आज बल्कि उनका मेरी बेटी का निकाह मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ही हुआ था तो अल्लाह वो वेरी इंजीनियर व्हाट है अ ब्लेसिंग सुबह माशाल्लाह क्या बात है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट्स क्या हुआ रियली था इज अ डॉक्टर तो सानू जाना नहीं सानू मैं तुझे आई एम नॉट इग्नोरिंग यू सानू मैं तुझे ओके चलो ठीक है ले आप नहीं वो कोई चले गए सानू रिक्वेस्ट भेज यार सानू भेज यार तू तुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे मेरे जान मेरा बच्चा देखो तू मुझे यार सब बहन जो भाई आप हैं देख यार रहे हैं सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए ये दिल दुखाना चाहिए ना ये दिन बंदा लोग खाना नहीं मिल रहा है यल्ला यल्ला पाकिस्तान में इंशाल्लाह जी अगले महीने का प्रोग्राम है फरवरी मार्च के अंदर मैंने उम्रे पे जाना है इंशाल्लाह वहाँ घर है मदीना में हमारा अपना नवाज भाई मदीना नवाज भाई जब कहाँ आओगे मुझे बताना इंशाल्लाह आपको मिलने आऊंगा जरूर और खिदमत जुम्मे में उम्रा करके आया था माशाल्लाह अल्लाह ताला मुबारक बड़ी बड़ी मशीनें भेजता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है के बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बेचती हो हाँ वीजा नहीं मिलता हम अपने छोटे भाई का तो अप्लाई की अभी तक जाहिर तो साहब जी जल्दी तो सुना नहीं हो करता है वो मेरे एक भाई है उसका दोस्त आगे दोस्त है वो उसने बोला आपको वीजा में निकाल के दे देता मुश्किल नहीं है उसके धोखा है यार ना करो मैंने मैं तुम्हें भाई ये देखो हाथ जोड़ रहा हूँ जी जी अपने नो पैसे नो नो जाया मत करो ये ओके गलत बॉस लोग होते हैं ओके बॉस मैं बात मान रहा हूँ वेद भाई मैं बात मान रहा हूँ वैसे एक बात बता रहा हूँ जो हमारे साथ बातें हुई वो बता रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ तो ये हमारे साथ नहीं बातें हुई हम तो बिल्कुल अभी जाली था जाली मुझे को भी पता चल गया का कनाडा का वीजा कोई नहीं भेजता ठीक है
वो सब जाना आपको पड़ता है, वो खुद आपके जाके पास लगवाना पड़ता है, उसके अंदर कोई विजिट के सिफारिश लिए नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। ये हुए हमारे साथ सहमति बिल्कुल सुबह का टाइम है सऊदी अरब में। करेगा, वो तो अमेरिका वाले को भगा देगा। एक दोस्त तो है, ये क्या करता करोगे? है बांग्लादेश। हाँ काउंसिल जाओ, वीजा लो, जाके वहां पे जाओ और वीजा फॉर्म भरो, अगर आपकी टिकट कटाओ। कौन कौन सा जगह पे जाना पड़ेगा पहले? वो एमबीसी का पैसे थोड़े से डालो ना यार, ये थोड़ी है वो कहेगा कंगले आदमी को तो नहीं देते, तुम्हें बहुत पैसे तो हो ना बैंक में, वो कहे उनको ये बताओ आपका टिकट के पैसे हैं, वहाँ खाना पीने के लिए पैसे हैं। बचेगा नहीं, ये उधर लेबर के लिए जा रहे हैं कि शहर के लिए जा रहे हैं, वो देखेंगे। हमारा तो इधर का 10,000 लगेगा, बताओ। 10,000 घर से 20 का गाड़ी बेचेगा है, 30,000 हो गया, 4,000 5,000 रियाल में दे देगा, 35 हो गया। अब 10,000 शादी हम कोई सोचते हैं इसे भेजते हैं यार, दोस्त है बहुत अच्छे है तो इससे शादी कोई वीजा भेज सकता है ना? वीडियो पे नहीं आ रहा शादी। लेकिन पहले 2 जी, जी, रकात नमाज हाजत पढ़ो, अल्लाह से मांगो, 2 रकात नमाज हाजत अल्लाह से पढ़ो मांगो। 12 बजे आ जाए, मालूम नहीं चला क्या बोला। 2 रकात आपका जाना चाहता हूँ, मैं दुनिया के दूसरे हिस्से में जाना चाहता इंशाल्लाह हूँ। वो बात भाईजान, वो बात तो सही है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इंडिया का हूँ, इंडिया कोलकाता का हूँ, अच्छा कोलकाता। इसलिए मैं एक बंदे के साथ बात भी किया था इसा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आती भी 11 बजे नूरानी भी सुबह सवेरे 4 बजे कमरे पे चल रहा है, फिर मैं पढ़ाऊंगा, आता है अमेरिका वाले में आखिर जो कि काउंसलर जो पे वीजा लोगों पे आ जाओ। ऐसा नहीं देना पड़ता है। आप सुन, कोई मसला नहीं। के नवी चाहता के आजकल और मकई की रोटी खा और मकई सब तो पहले तो प्रावधी है जी थोड़े जो मोहन इतनी अच्छी चीजें बना के दी, मुझे निकलना है दफ्तर, आज बल्कि लेट हो गया, और फिर वो मेरा भरा इतने सवाल कर रहा है।